गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 2 के दूसरे पार्ट अर्थात चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु संरचना आधुनिक। इस चैप्टर का पार्ट 4 चौथी वीडियो है बच्चों। इससे पहले की 3 वीडियो की लिंक यदि आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे बच्चों उपकोषों के बारे में, कक्षकों या ऑर्बिटलों के बारे में, और कोष के अंदर कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। उपकोष सब सेल, इसको उप ऊर्जा स्थल भी कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग आकार के पथों पर चक्कर लगाते हैं जिन्हें उप ऊर्जा स्थल या उपकोष कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं बच्चों, कक्षा या कोष का छोटा रूप जिसके एक स्पेसिफिक विशेष आकार होता है उसे हम उपकोष कहते हैं। उपकोष बच्चों, उपकोष के प्रकार देखें तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एस उपकोष, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों शार्प। एस उपकोष शार्प। एस उपकोष गोलाकार होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। जैसे आपकी कोई खोखली गेंद है, खोखली गेंद स्फीयर होती है बच्चों, गोला होती है, वैसी ही शेप बिल्कुल एस उपकोष की होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कहलाता है बच्चों एस उपकोष। इस तरह की शेप होती है। मान लीजिए जो रेड कलर से हमने दिखाया है ये नाभिक है तो इसके चारों ओर गोलाकार पथ जो होगा वो होगा आपका एस उपकोष। ये आपको वैसे वलय के रूप में दिख रहा है बच्चों, ये वलय के रूप में नहीं है। मान लीजिए ये नाभिक है तो इसके चारों ओर केवल ऐसे ही नहीं चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर कहीं भी किसी भी पथ पर गोलाकार पथ पर घूमता रहेगा स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस उपकोष, यानी कि खोखली बॉल की सतह पर चारों तरफ, उस बॉल के सेंटर के चारों तरफ उसकी बॉल की सतह पर चक्कर लगाए तो होता है बच्चों एस उपकोष। दूसरा उपकोष है पी उपकोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल सब सेल। इस उपकोष का आकार बच्चों डंबल के जैसा होता है, जिनसे आप व्यायाम जो जिम में डंबल होते हैं वेट लिफ्टिंग वाले, डंबल के जैसा होता है देखने में, ठीक है। देखिए किस तरह का होगा डंबल आकार, इस तरह से। ये बीच में रेड से हमने नाभिक दिखाया है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये नाभिक को हमने दिखाया है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएगा। मान लीजिए बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं तो वो ऐसे आएगा, एक बार नाभिक के ऊपर से घूमता हुआ ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ से घूमा, इस तरह से ऐसे घूमता हुआ जाएगा और फिर ऐसे इसके नाभिक के नीचे से निकलेगा यहाँ पर। तो उसका पथ जो होगा बच्चों एक बार नाभिक के ऊपर से और एक बार नाभिक के नीचे से डंबल के आकार का लगेगा, जैसे डंबल हो। एक बार नाभिक के ऊपर से जा रहा है, एक बार नाभिक के नीचे से। तो बच्चों ये होता है पी उपकोष। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डंबल के आकार में चक्कर लगाता है तो उपकोष होता है बच्चों आपका पी उपकोष, प्रिंसिपल सब सेल। कैसी शेप होगी इसकी, डंबल के आकार की। तीसरा प्रकार है उपकोष का डी उपकोष, या इंग्लिश में कहते हैं बच्चों से डिफ्टिस सब सेल स्मॉल। हाँ, जितने भी उपकोष हैं बच्चों सभी उपकोषों को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। तो डी उपकोष होता है बच्चों, डी उपकोष का आकार डबल डंबल शेप होता है। जैसे 2 डंबल एक दूसरे के पास रख दिए हों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, तो उस तरह की शेप इसकी डी उपकोष की होती है। डंबल इस तरह का होता है बच्चों, इस तरह से एक डंबल यह है, एक डंबल इधर को रख दिया जाए तो इस तरह की शेप होगी, डबल डंबल शेप, एक डंबल के ऊपर दूसरा डंबल। देखिए किस तरह की होगी। तो डीप कोश की शेप कैसी होती है बच्चों, डबल डंबल के जैसी होगी डीप कोश की शेप। तो देखिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए हम इस पॉइंट से, लाल जो दिखाया है ये है आपका नाभिक, न्यूक्लियस।
इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना शुरू करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ से देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से ऐसे एक बार फिर ऊपर से जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे फिर नाभिक के नीचे से निकलेगा बच्चों। देखिए डॉट से दिखाया, यहाँ निकलेगा, उसके बाद ऐसे घूमेगा, फिर आएगा ऊपर से, फिर नाभिक के ऊपर से निकलेगा, इस तरह से घूमता हुआ, फिर यहाँ पर आएगा, फिर नाभिक के नीचे आएगा, फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ गया, फिर ऐसे ऊपर से घूमेगा। तो इस तरह से आपको स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों, एक डंबल ये हो और दूसरा डंबल ये हो, द्विडंबल के जैसी। नॉर्मली हमने नाभिक केवल आपको समझाने के लिए दिखाया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ नाभिक के चारों ओर डंबल के आकार का कैसे होता है, ये आपको समझाने के लिए हमने नाभिक को दिखाया है। नॉर्मली हम इसे इस तरह से दिखाते हैं बच्चों, देखिए इस तरह से दिखाएंगे बच्चों। इसको नॉर्मली जब दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, एक पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट से दो डंबल जोड़े हुए, लेकिन एक्चुअल शेप इसकी ऐसी होती है बच्चों, द्विडंबल यानी कि डबल डंबल की जैसी शेप होती है डी उपकोष की। चौथा उपकोष होता है बच्चों एफ उपकोष, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल सबसेल। फंडामेंटल सबसेल यानी कि एफ उपकोष। एफ उपकोष की जो शेप है बच्चों वो अननोन है, अभी तक उसकी शेप को निर्धारित नहीं किया जा सका है, क्योंकि पूरा भरा हुआ एफ उपकोष जो है गोलाकार दिखता है। क्योंकि जैसे डी उपकोष है, डी में 4 डंबल हैं, 4 बार नाभिक के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है। एफ उपकोष में बच्चों ज़्यादा डंबल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो बहुत पास पास आ जाते हैं। उसको वैज्ञानिक अभी तक अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए हैं एफ उपकोष की शेप को। तो बच्चों यही होते हैं 4 प्रकार के उपकोष, एस, पी, डी और एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों कॉम्पिटिशन्स के लिए, इसलिए ध्यान से आप इसको देखेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं ऑर्बिटल या कक्षक। कक्षक या ऑर्बिटल, इंग्लिश वर्ड इसका ऑर्बिटल होता है। कहीं कहीं पे बच्चों आपको कक्षक का ही नाम हिंदी में ऑर्बिटल लिखा हुआ मिल जाएगा, इस तरह से देख लीजिए ध्यान से। इस तरह का ऑर्बिटल लिखा हुआ भी मिल सकता है, किताबों में, बहुत सारी किताबों में दिया है। हिंदी तो उसकी कक्षक होती है वैसे, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है ऑर्बिटल, लेकिन हिंदी में लिख देते हैं। कक्षक क्या होता है सुनिए ध्यान से। नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता का मतलब है बच्चों संभावना, अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय 3 डायमेंशनल स्पेस, त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, प्रायिकता अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। अब तीनों चीज़ों को हम बताते हैं बच्चों, कक्षक, कक्षा यानी कि कोष, उपकोष और कक्षक, तीनों को आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं, आपको बहुत साधारण शब्दों में, ठीक है। मान लीजिए आपका एक घर है, उसमें 5 कमरे हैं। आपका एक घर है, उसमें 5 कमरे बने हुए हैं, और एक कमरे में आप, किसी एक कमरे में आप रहते हैं। तो आपका पूरा घर, जो आपका घर है वो हो गया बच्चों कक्षा या कोष। उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, 5 कमरे हैं जो उसमें बने हुए, वो कमरे हो गए बच्चों आपके उपकोष या सबसेल। हो सकता है उन कमरों का आकार छोटा बड़ा हो, कोई कमरा बड़ा हो, हॉल हो, कोई कमरा छोटा हो, कोई किचन हो, इस तरह से उनका आकार अलग अलग हो सकता है। तो पूरा घर कोष, उसके जो कमरे हैं अलग अलग आकार के हो सकते हैं, वो हो गए आपके उपकोष या सबसेल। और उन 5 कमरों में से आपके किस कमरे में मिलने की संभावना अधिकतम है? उन 5 कमरों में से आप किस कमरे में अधिकतम पाए जाएंगे, कहाँ पर आपकी संभावना अधिकतम है उस कमरे में मिलेंगे, तो वही कमरा हो जाएगा बच्चों आपका कक्षक। तो क्या हुआ, पूरा घर कोष, उसके 5 कमरे अलग अलग उपकोष, और जिस कमरे में आपके पाए जाने की संभावना अधिकतम है वो हो जाएगा बच्चों आपका कक्षक या ऑर्बिटल। आप हैं इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए। अगला टॉपिक बच्चों अब कोष, उपकोष में उपकोष, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में बच्चों अब पढ़ेंगे। कोष, उपकोष
और उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका प्रतीक क्या होगा, कैसे उन्हें दर्शाएंगे। इसके अलावा कोष में कौन कौन से उपकोष होंगे। तो बच्चों इस तरह से टेबल बना लेंगे। पहले कॉलम में कोष लिखेंगे, दूसरे में उपकोष, तीसरे में कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अगला कॉलम बनाएंगे बच्चों उपकोष में, उपकोष में करके उसके भी 2 पार्ट करेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन और अगला कॉलम उसी में प्रतीक। उपकोष में 2 कॉलम बनेंगे बच्चों, अधिकतम इलेक्ट्रॉन और उसके बाद प्रतीक, और आखिरा कॉलम बनेगा बच्चों कोष में उपकोष। ठीक, तो इस तरह का टेबल आप बना लेंगे। यदि आपको ऐसे समझना है तो वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोक कर देख लें किस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होता है। कोष होते हैं बच्चों आपके अंग्रेजी के अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे KLMN, इस तरह से KLMN, इस तरह से अक्षरों से भी दिखाते हैं अंग्रेजी की। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इस तरह से 5वां भी हो सकता है। उपकोष कौन कौन से होते हैं बच्चों, अभी बताए थे हमने आपको। उपकोष होते हैं स्मॉल लेटर्स में, S उपकोष, दूसरा P उपकोष, तीसरा D उपकोष और चौथा F उपकोष। उपकोष सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में। उसके बाद कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं बच्चों, बोरबरी के नियम से, क्या है 2n² से। तो बताए थे हमने पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों, 2, दूसरे में कितने हो सकते हैं 8, तीसरे में 3 × 9 = 18 और चौथे कोष में बिल्कुल सीध में आएंगे बच्चों इस तरह से। डी में मतलब M कोष में अधिकतम 18 और N उपकोष में चौथे कोष में अधिकतम हो सकते हैं बच्चों कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं 32। अब देखते हैं उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। S उपकोष में होते हैं बच्चों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका प्रतीक हो जाता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रतीक हो जाता है बच्चों S2। घात के रूप में लिखते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें उपकोष के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं S उपकोष में अधिकतम, तो इन्हें दिखाएंगे S2। P उपकोष में हो सकते हैं बच्चों अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इनको दिखाएंगे P6, P की घात 6 है ना, इलेक्ट्रॉन को घात के रूप में लिखेंगे ऊपर। तीसरा उपकोष आपका D में अधिकतम हो सकते हैं बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनको दिखाएंगे D10। और चौथा उपकोष है आपका F उपकोष, उसमें हो सकते हैं बच्चों अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, उन्हें दिखाएंगे F14 यानी कि F14, इस तरह से घात के रूप में। तो इस तरह से हम इनको दिखा देंगे। पहला उपकोष S, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो S2, दूसरा उपकोष P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तो P6, तीसरा उपकोष D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन तो D10, और चौथा उपकोष है बच्चों F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें दिखाएंगे F14। अब देखते हैं कोष में उपकोष कौन कौन से होंगे। ठीक है, जैसे पहला कोष है तो उसमें कौन कौन से उपकोष होंगे, दूसरा है तो उसमें क्या होंगे। एक बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, हमेशा प्रत्येक कोष में उपकोष S से ही स्टार्ट होंगे। पहले S उपकोष आएगा, उसके बाद P, उसके बाद D, यदि संभावना आगे है तो। ठीक है, प्रत्येक कोष स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा S उपकोष से, उसके बाद P आएगा, उसके बाद D आएगा। तो देखिए पहला कोष है, उसमें अधिकतम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो पहले कोष में केवल S उपकोष होगा। कौन सा होगा, केवल S उपकोष होगा पहले कोष में। दूसरे में है, दूसरी कक्षा में होते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो आ जाएंगे S में, उसके बाद P, S और P, S2 P6, 8 इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाएंगे। पहले कोष में केवल S उपकोष, दूसरे कोष में S और P उपकोष, तीसरे कोष में होंगे बच्चों S में 2 आएंगे, P में 6 आएंगे 8 और D में 10 आ जाएंगे। तो क्या क्या होंगे, कैसे चल रहा है, तो इस तरह से तीसरे कोष में होते हैं बच्चों S, P और D उपकोष। चौथे कोष में होते हैं बच्चों आपके S, P, D और F, S, P, D और F, इस तरह से होते हैं बच्चों। पहले कोष में केवल S उपकोष होगा, दूसरे कोष में कि S और P उपकोष होंगे,
तीसरे कोष में एस, पी और डी उपकोष होंगे, चौथे कोष में एस, पी, डी और एफ उपकोष होंगे। तो इस तरह से हम करते हैं। प्रत्येक कोष हमेशा एस उपकोष से स्टार्ट होगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद डी आएगा यदि आगे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कंपटीशंस के लिए भी, इसलिए ध्यान से पढ़ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें बच्चों, इससे हमको पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, जो भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछें हमसे, हम बता देंगे उसे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।